मैं गया था पैनामा पहली बार 2018 में। थैंक्स गिविंग ब्रेक होता है नवंबर एंड में यूएस में, तो मेरी छुट्टी हुई। अच्छा उस टाइम क्या था, मेरा एक दोस्त होता था, वो यहाँ पे यूनाइटेड एयरवेज के लिए काम करता था। अच्छा। तो जो भी ऐसे रहते हैं उनके पास टिकटें रहती हैं फ्री की। लास्ट मिनट उसने मेरी टिकट कराई, मैं बैठा, मैं पैनामा लैंड किया। जब तक मैं लैंड किया मेरे को एहसास भी नहीं हुआ कि मेरे को तो स्पेनिश बोलनी नहीं आती। तो आप सोचो, क्योंकि पैनामा सिटी या कहीं और गए? पैनामा सिटी लैंड किया पहले तो, उसके बाद वहां से दवीद, चिरीकी, बोकास देल तोरोस पूरा करके आया। ठीक है। पर अब तो कहानी ये थी कि मैं सोच रहा हूँ कहाँ जाऊं, और मेरे दोस्त के कारण मैं लास्ट मिनट टिकट खरीद सकता हूँ। मेरे को खरीदनी भी नहीं है, मेरा बिल अगले महीने आएगा, वो भी सिर्फ टैक्सेस देने 100-150 ठीक है। तो मैंने उसे कही यार तू पैनामा की कर दे। मैंने दोपहर में 12 बजे कही, 7 बजे की फ्लाइट है, 5 बजे मैं JFK हूँ, JFK से उड़ता हूँ, सीधा लैंड करता हूँ पैनामा सिटी। पैनामा सिटी लैंड होते होते 11 बज जाते हैं, ऐसा कुछ था। मेरे को लैंड होते रियलाइज होता है यार मेरे को तो स्पेनिश ही नहीं बोलनी आती। मैंने कहा कोई नहीं, फोन होगा, ट्रांसलेट से काम चला लेंगे, एक्सपीरियंस है, मैं भी बहुत घुमा हूं अकेला, फोन में तो सिग्नल ही नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं, सिम कार्ड ले लेंगे। मैं बाहर निकलता हूँ, सिम कार्ड लेने का कोई स्कोप ही नहीं, रात के 11 बज गए। और मेरी उसी रात को बस है, क्योंकि मैं पैनामा सिटी नहीं रुक रहा, मैं वहां से आगे सर्च कर पैनामा सिटी टू डावीड, DAVID, डावीड करके एक जगह है, 11 घंटे 12 घंटे की बस राइड है वो पूरी। अब मेरे को बस ढूंढनी है, तो मैं बस अड्डे चले जाता हूँ। मेरे पास वो टिकट, बस अड्डे पे सारी दुकानें बंद। मैं किससे बात करूं भाई? मैं लोगों से जाके नॉक करके इंग्लिश मी hablas इंग्लिश, मैं ऐसे करके जाके लोगों से बोल रहा हूँ। ठीक है, लंबा ड्राइव है ये, दावीड और पैनामा सिटी पूरा है 10 घंटा 15 मिनट कितना। भाई कोई नहीं मिल रहा, मैं होपलेस हो गया भाई, मेरा फोन काम नहीं कर रहा। मैं सोच रहा हूँ वापस एयरपोर्ट जाता हूँ, टिकट खरीदता हूँ और न्यूयॉर्क जाता हूूँ, या फिर नहीं होटल जाता हूँ, रात भर रुकता हूँ, सुबह देखेंगे अब। मैं बिल्कुल होपलेस हो गया। मैं टैक्सी स्टैंड पे गया, एक आदमी इंग्लिश में बात कर रहा है। मैंने कहा इंग्लिश, गुजराती एक्सेंट। मैंने कहा आप इंडिया से हो? कह रहे हाँ मैं गुजराती हूँ। मैंने कहा भाई मेरी जान बचा ले। उस आदमी ने मेरे को, मेरी 3 घंटे में बस थी, उसने मेरे को पूरा शहर 3 घंटे में घुमाया अपनी गाड़ी में। मेरे को सिम कार्ड दिलवाया, मेरे को एक पेन पेपर दिलवाया, कुछ लिखना पड़े तो खाने पीने का दिलवाया। सिम कार्ड भाई वो डाल के उसने चेंज किया बकायदा, बस में बिठाया, कह रहा कोई दिक्कत हो भाई बता दिया। उस बंदे का नाम था शायद जैनील, आई शुड गिव हिम अ शाउट आउट। उसने मेरी जान बचाई भाई। और अगले दिन डावीड उठा, डावीड क्या जगह है भाई, सुंदर, बिल्कुल कॉफी प्लांटेशन के बीच में पहाड़। मैं पनामा सिटी से गया था सैन होजे, कोस्टा रिका, फ्लाइट ले गया था। मैं वैसे ओवरलैंड ट्रैवल कर रहा था पूरा सेंट्रल अमेरिका, पर इधर मैंने फ्लाइट ली थी पनामा सिटी से सैन होजे, कोस्टा रिका। मैंने सुना कोस्टा रिका बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर है, पर सबसे महंगा है इन सारी कंट्रीज में, सबसे महंगा। हाँ सबसे महंगा। तो सैन होजे में मैं रात के 11-12 बजे जाने लग रहा हूँ कहीं खाने की तलाश में। वहां पे मेरे को हिंदी बोलता हुआ एक आदमी दिखता है, बोला कहाँ से हो? मैं बोला जी मैं भी इंडिया से। बोला आप कहाँ से? बोला मैं इंडिया से। मैं इंडिया में कहाँ से? सरदार थे वो। बोला मैं हरियाणा तो। मैं हरियाणा में कहाँ से? बोला हिसार। बोला हिसार में कहाँ से? बोला वो मेरा पड़ोसी निकला भाई। भाई ये है पावर हमारे आदमी की, अनमैच्ड। जब मैं बचपन में घूमने जाता था ना, तो हम कहीं भी गए हमें हमेशा इंडियन दिख जाते थे। एक बार हम रशिया गए, 2008 की बात है। तो भाई 10 दिन का टूर है, 8-9 दिन हो गए, कोई इंडियन नहीं दिखा। मैं पापा के साथ एक पार्क, अच्छा रशिया के मॉस्को के पार्क बड़े मशहूर हैं, आपने देखे होंगे, बहुत बड़े पार्क होते हैं, बड़े बड़े। हिमांशु इतने बड़े पार्क होते हैं कि उसके अंदर एडवेंचर पार्क होता है, पूरा अम्यूजमेंट पार्क होता है, पूरा अम्यूजमेंट पार्क के अंदर। समझ रहा है कि मतलब इतना बड़ा पार्क है, जैसे लोधी गार्डन को बहुत ही बड़ा बना दे, शहर है अपने आप में। तो हम पार्क में घूम रहे हैं, मैं पापा से कहता हूँ पापा वैसे यार इस बार कोई इंडियन नहीं दिखा। फट से एक सरदार भाई खड़ा हो गया, साइड में झाड़ी से निकल आया, कह रहा सत श्री अकाल। मैं कह रहा हूँ पापा पैसे मांग लिए होते, यहाँ तो 1.5-2 करोड़ रुपए ऐसे भगवान सुन रहे थे हमारी। भाई ये आदमी है देसी, कहीं भी भाई कोई मुकाबला नहीं देसी आदमी का इस मामले में। क्या कर रहे हैं पैनामा में, क्या सेटल्ड है वो? कह रहा है मेरी चाइनीज वाइफ है, मेरा फादर इन लॉ चाइनीज है, वो मेरे को बता रहा था। तू पहले तो पैनामा पहुंचा कैसे? जाते तो बहुत है भाई पैनामा इंडियंस। जो रुक जाते हैं उनकी बात और है। जो आगे नहीं जा पाते वो पैनामा रह जाते हैं फिर। हाँ ये होता होगा, कोस्टा रिका में भी यही होता होगा, सारा लैटिन अमेरिका, क्योंकि आप डंकी कर रहे हो। सेंट्रल अमेरिका, हाँ डंकी कर रहे हो, बहुत है इन देशों में। मैक्सिकन, एक वो इंस्टाग्राम भी देखा, एक सरदार है स्पेनिश बोलता है, मैक्सिको रहता है, देखा है क्या वो? उसका नाम पता है? नाम नहीं याद आ रहा है यार उसका। वो गाने गाता है, मैं स्पेनिश में, मैक्सिको रहता है यार। जबरदस्त आदमी यार वो। सर्च कर, मैक्सिकन सरदार सर्च करना, मैक्सिकन सरदार। हाँ यही बंदा है भाई। इसकी लेफ्ट वाली खोलियो, एल बुएनो एल मायो। Bro, you're gangster, bro.
If मस्त this does बंदा not play at my wedding, I'm not having it. मैं अपनी शादी कैंसिल कर रहा हूँ. इसको बुलाओ भाई शादी में. इसको अभी डीएम करते हैं. ओए, इसके डीएम में जा. इसके डीएम में जा. अभी जा. मेरी प्रोफाइल खुली हुई है ना. डीएम दिस गाय. ऊपर जा. मेरी तो खुली होगी. अच्छा तेरी खुली हुई है. स्विच कर रुक. दो. मैं ना क्योंकि फोन से करो. मैं पब्लिकली टाइप करना चाहता हूँ वो डीएम. रुक मैं यहाँ से डीएम टाइप करता हूँ. मैं रीड आउट कर दूंगा गाइस. इसका नाम क्या है? टैलीबिको. हाँ. टैलीबिलिको. टैली वैली को. ब्रो इसको तो मैं बुक करूंगा. मैं लिख रहा हूं ब्रो आई जस्ट डिस्कवर्ड योर कंटेंट लाइव ऑन माय पॉडकास्ट. माय टू बी वाइफ इज Mexican from. I think we have to find a way for you to play at our wedding. इसको तो ये भी समझ नहीं आएगा लड़के वाली साइड से और लड़की वाली से. तू जिस साइड में आना है. हाँ तू गाने दोनों साइड से. Guy, bro, if you're watching Talibelico, I've DM'd you. Please reach out and we'll figure out a way to make this happen. मस्त बंदा है भाई यार. Bro, हाँ भाई यार ये मल्टीकल्चरल देख के मजा आ जाता है भाई. वो बिल्कुल एक मैक्सिकन बंदे के साथ गैंगस्टर बने हुए हैं. देखो कुर्ते पजामे में. भाई कई वीडियोस होती है कुर्ता पजामा और फ्लुएंट स्पेनिश बोलता है भाई. Bro, जबरदस्त. That's it, bro. भाई इसके शो होते होंगे बकायदा यार मेक्सिको में. हाँ करता है गाने वाने गाता है भाई. एक और वीडियो प्ले करियो कोई. इसकी कोई सबसे और? मोस्ट पॉपुलर पे जा. हाँ करना. ऊपर जाके पॉपुलर पे सर्च कर. रील्स पे जा. रील्स पे. हाँ. Y no, no me digas que no, si yo sé bien que te gustó. Me dijo tu amiga que tienes el corazón roto. Desde que He Mexican at heart. Sick Park. Esto sí me gusta, habibi. Why is this version 10x better though? The Latinas should know. Anything that the Indians do is 10x better. 7-Eleven. That's बंदा 7-Eleven. Damn भाई. और कहाँ का आपने क्रेजी इंडियंस देखे? मतलब जैसे कहीं चले गए जहां होने नहीं चाहिए इंडियंस, जहां मिल जाते हैं. क्योंकि अफ्रीका में तो बहुत होंगे भाई. अफ्रीका में तो बहुत है. अफ्रीका में सिंधीज, गुजरातीज, ये मारवाड़ी सारे ही यही है. तो मालिक इन्होंने लोग ही यही है. सब कब्जा. मालिक लोग ही हाँ, यही है. हाँ, इन सारे बड़े जगहों पे तो. बिजनेसेस ये नहीं क्या है भाई. सबसे अमीर लोग यही होते हैं वहाँ. लेबनीज और ये इंडियंस. अच्छा लेबनीज भी. हाँ कारण मेरे को ऐसा लगता है कि ना जो गोरे लोग हैं उनको आदत ही नहीं है करप्शन में काम करने की. ऐसे माहौल में वो एक पूरे स्ट्रक्चर्ड तरीके से रहते हैं, उसी तरह से वो बिजनेस कर सकते हैं. इंडियंस हम इतने स्ट्रीट स्मार्ट हो जाते हैं, तरह तरह के किसी को पैसे खिलाए, काम करा, ये करा वो करा, जल्दी करा फटाफट. उनको आदत नहीं होती. इससे पहले कि आप बाकी क्लिप देखो बॉस, प्रेस द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकॉन, बिकॉज हम यहाँ पे हमारी कॉन्वर्सेशंस के सबसे इंटरेस्टिंग, पावरफुल, फनी और यूनिक मोमेंट्स यहाँ शेयर करते हैं. PGX क्लिप्स. प्रेस सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकॉन.